बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या गिलगित बल्तिस्तान के खित्ते की आईनी और कानूनी हैसियत बदलने जा रही है, पाकिस्तान के इस इकदाम की वजह क्या है और भारत का इस पर क्या रद्द-ए-अमल है। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तारीखी तौर पर गिलगित बल्तिस्तान रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, लेकिन सन 1948 में मुकामी लोगों की मदद से ये पाकिस्तान के ज़ेर कंट्रोल आ गया। तकरीबन 15 लाख आबादी का यह हिस्सा अपने देव मलाई हुस्न, बर्फ़पोश पहाड़ों, खूबसूरत वादियों और फलों से लदे बागों की वजह से किसी जन्नत से कम नहीं। लेकिन हुस्न के साथ इस इलाके की जोग्राफियाई अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। इसकी सरहदें चीन, इंडिया, ताजिकिस्तान और पाकिस्तान से मिलती हैं, जिनमें से 3 मुल्क एटमी ताकत हैं। गिलगित बल्तिस्तान चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी का दरवाज़ा है। यहाँ पाकिस्तान की जानिब से सूबाई निज़ाम तो नाफिज किया गया है, जैसा कि यहाँ का अपना गवर्नर और वज़ीर आला है, लेकिन कानूनी एतबार से इस इलाके को पाकिस्तान में वो आईनी हकूक़ हासिल नहीं जो मुल्क के दीगर सूबों को हासिल हैं। पहले यहाँ पर स्टेट सब्जेक्ट रूल नाम का कानून नाफिज था, जिसके तहत यहाँ सिर्फ मुकामी लोगों को ही सरकारी मुलाजमतें करने, सियासी ओहदे रखने और जायदादें खरीदने का हक हासिल था। लेकिन 70 की दहाई में साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में इसे ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद यहाँ मुख्तलिफ कवानीन के तहत निज़ाम चलाया जाता रहा, लेकिन मुकामी लोगों का हमेशा से ही मुतालबा रहा कि पाकिस्तान बाकायदा तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के साथ इल्हाक करके इसे मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान में ज़म कर ले, जबकि कश्मीरी इस मुतालबे की पुरज़ोर मुखालफत करते रहे हैं। वो समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान मुतनाज़ इलाके का हिस्सा है और इसे उस वक्त तक ऐसा ही रहना चाहिए जब तक कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला नहीं हो जाता। कश्मीरी समझते हैं कि मुस्तकबिल में किसी भी इस्तिवाब राय में कश्मीर की आज़ादी की आवाज़ उसी सूरत ज़्यादा मौसर होगी जब उसमें गिलगित बल्तिस्तान की अवाम की हिमायत भी शामिल हो। और माजी में पाकिस्तान इसीलिए मुकामी आबादी के पुरज़ोर मुतालबे के बावजूद गिलगित बल्तिस्तान की आईनी हैसियत को बदलने से कतराता रहा है। हुकूमत की जानिब से नया अबूरी सूबा बनाने का फैसला हो जाने का इशारा तो दे दिया गया है, लेकिन ये होगा कैसे, इसकी कोई तफसीलात मंजर आम पर नहीं लाई गई। अबूरी सूबा बनाने के पीछे सोच यही है कि कुछ इस तरह से इस मामले पर आगे बढ़ा जाए कि आलमी सतह पर कश्मीर के मसले को सियासी एतबार से नुकसान ना पहुँचे। सवाल यह है कि गिलगित बल्तिस्तान का सूबा किस हद तक बाकी 4 सूबों की तरह होगा और किस हद तक इसकी हैसियत को मुख्तलिफ रखा जाएगा। ये वो तफसीलात हैं जिन्हें सामने नहीं लाया गया, लेकिन इस इलाके की मौजूदा हैसियत में तब्दीली से पाकिस्तान के साथ गिलगित बल्तिस्तान का रिश्ता बिल्कुल बदल जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान में ज़म करने का फैसला मुल्क की सलामती मफादात के पेश नज़र किया जा रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि सी पैक के रास्तों को महफूज किया जाए और इस हवाले से ज़रूरी है कि मुकामी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात का अज़ाला हो और इस इलाके पर से सियासी गैर यकीनी की कैफियत को दूर किया जाए। लेकिन इस बात का कभी इम्कान है कि ज़म करते हुए अबूरी या आर्जी किस्म के अल्फाज को इस्तेमाल किया जाएगा ताकि कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आलमी सतह पर कम से कम नुकसान पहुँचे। कश्मीरी इस पेशरफ से ज़्यादा खुश नहीं होंगे, लेकिन पाकिस्तान कोशिश करेगा कि उन्हें एतमाद में ले। इस मामले पर हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ने की कोशिश होगी। इंडिया ने अब तक इस ऐलान पर कोई बाकायदा रद्द-ए-अमल नहीं दिया, लेकिन वो इस इलाके को मुतनाज़िर समझता है और इस पर अपना हक जताता है। इंडिया ने माजी में गिलगित बल्तिस्तान की आईनी और कानूनी हैसियत में तब्दीली की हमेशा ही मुखालफत की है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान को बाकायदा सूबा बनाने के ऐलान को इंडियन मीडिया में चीन और इंडिया के लद्दाख में हालिया तनाज़े और मौजूदा सूरत हाल में इंडिया पर दबाव बढ़ाने के लिए पाकिस्तान और चीन की मिली भगत के तौर पर पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान ये समझता है कि इंडिया इस वक्त लद्दाख को लेकर दबाव में है, तो वो इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। अभी तक इस्लामाबाद ने अपने पत्ते होशियारी से खेले हैं। वो कोई फ़ौजी तनाज़ा खड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन वो इंडिया को 5 अगस्त 2019 का जवाब देने का हक भी रखता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।